अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलेंगे दरबार सिकंदरी में। हेल हिटलर हेल। अच्छा, सिकंदर चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। वो एक यूजर्पर था, एक बुरा इंसान था, एक नंगे आदमियत कैरेक्टर था, लेकिन जहल मुतलक नहीं था तुम्हारी तरह। कटिया भी कह सकते हो तुम। वो तुम हो। ये राजा अंबी है, हाँ, गद्दार वतन, बहुत जिसने नामूस मिल्लत बेचा। इसका ताल्लुक उस लड़ी से है जिसमें मीर सादिक और मीर जाफर भी शामिल हुए। क्विज़लिंग भी। क्विज़लिंग चूंकि इस मिट्टी से नहीं था। मीर जाफर और मीर सादिक यहाँ के गद्दार थे, क्विज़लिंग नॉर्वे का गद्दार था। होर भाई किदा अच्छा जी, साथ इसकी बीवी है। तुम दोनों में से बीवी कौन है इसकी? ओ यार क्या हो गया आपको? ए रॉक्सैन है वो तो बाबा जी रस्तू साहब ने। आफ्ताब साहब, मैंने बहुत मशवरे दिए हैं इसे। जिस तरह के तुम कैरेक्टर्स हो, जो तुमने गेटअप्स कर रखे हैं, कोई पता नहीं। वो असल में तुम्हारी अम्मी है। बड़ा कमाल का कैरेक्टर है। मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी अम्मा से इम्प्रेस्ड। असली अम्मी की फिल्म वाली अम्मी? नहीं, फिल्म वाली असली अम्मी को। अंजलिना, तो क्या बात। अरे मुंह रख। क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं आज? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर इसको हाथ भी लगाया ना, इसको टच भी किया, तुम्हारी जान निकाल दूंगी मैं। इन्हें वफा मेरे नाल बड़ी की थी। वो फिर टच कर रहा है उसको। इंसान बन जाओ तुम। भाजी बहुत मारदी, बहुत कूड़ हैगी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। बड़ी ताकत सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तौबा बकवास। फिर टच कर रहा है। इंसान बनना तुम। ए फिर टच कर रहा है ना, बोला की हो गया? ओए वसीम साले इतनी ताकत ना मारना मेरा। वसीम कौन? रॉक्सैन। एक दिन मेरा दिल किया कि इसके साथ मैं शॉपिंग पे जाऊं। शॉपिंग कहाँ लेके जाता है? बागड़ियां और किथे हर शय उतो मिलदी, सुई तो लेके धागे तक। सुई से लेके जहाज तक इनका मतलब क्या गल है, है? बल्कि आप दोस्त तक। आप दोस्त की बात किया करें। वाह, अगुस्टा 90B की बात किया करें, जिसके कमीशन का बड़ा चर्चा था, जिसमें सरकोजी बेचारा तो सजा भुगत आया। और आफ्ताब साहब, 11 साल सजा काट चुका हूँ। मुझे अफसोस है कि अरस्तु जैसा शानदार कैरेक्टर मुझे आपको देना पड़ा। भाजी बोर नहीं हो रहा तुसी वैसे? फिक्र करने की जरूरत क्या नहीं, हुणे तारी बोरियत दूर थी वाली है। हाँ जी। मैं आर्मीनिया तो सर्कस वाले सज्जन। सर्कस भी तुमने आर्मेनिया से बुलवाई है। सही असा जिथा मैंने उथा ही सादा कब्जा होंदे। मेरा बच्चा सर्कस वाले हाजिर थी, वञो आ वञो आ वञो वञो आ वञो। आहा, वाह भाई वाह, वाह। ए देखो फिर दबे, ख्याल करी नाक ना कपास री, ख्याल करे फटके दबे। ए देखो, वाह भाई वाह वाह। वाह भी वाह वाह। इधर देखो मेरा बच्चा, देख 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 देख। ए कड़े फंसा के दिन सी। ए देखो हुन फटके दबे, ए बह गए हुन सिर को फंस गए। ए देखो ए बही काट के दिन सी। ए हुन डांग घुमे सी। देखो ए देखो ए चौंज तो रखी खड़े, छुरी दी चौंज तो डांग भौंदी पिए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं पैदा सर्कस च होया सी। ਜਦੋਂ मैं पैदा होया मेरी खाला ने सुबह तो कहना शुरू करता सी, आंदा पिया। अरे वो डांग भौंदी पिए, हुन चार डांग भी भौन्यापन फिरना पे काना ढासी। ए गिरे भमा। मेरा बच्चा हिम्मत ना रही तले ढाई ना पावी, नाक ना कपिया मुझे ख्याल करी। ए देखो क्या कमाल परफॉर्मेंस है। देखो ਤੁਹਾਡੇ दरबार ਚ ਤੁਹਾਡਾ दिल लगा? हमारा दरबार किस तरफ से? कैसा बेगैरत है, किसी के दरबार को अपना दरबार कह रहा है। जिन्नी ਇਹਦੀ खिदमत मैं की थी, मैं हाथी दिते ਇਹਨੂੰ, चांदी ਦੀਆਂ अलमारियां तक तोहफा दिता ਇਹਨੂੰ। नहीं, खिदमत क्यों की? ये यहाँ पे तुम्हारी बहनों बेटियों को ताराज करने आया था, तुम्हारी इस धरती पे कब्जा करने आया था। तुम क्या समझते थे ये कोई लैंड डेवलपर है? या राजा पोरस ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? सारी जिंदगी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ। वो तुम्हारा भाई था, वो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा हमवतन था। और जिस इलाके से तुम्हारा ताल्लुक है, वो तो इल्म और हुनर का गहवारा समझा जाता था। इतनी मर्दम खेज जमीन, इतनी शानदार जमीन, और वहां देखो पैदा क्या हुआ, राजा अंबी जैसा बेगैरत। इस खित्ते का सिर्फ एक ही मसला है, और वो है यहाँ की पसमानदगी। पसमानदगी कैसे? क्या आप लोग या खौफ के चक्कर में पड़ जाते हैं या लालच के? अब देखो, ये जंग हम ना जीत सकते अगर राजा अंबी हमारे साथ नहीं होता। तो राजा अंबी किसका शिकार हुआ, लालच या खौफ का? दोनों का। इसको खौफ था सल्तनत छिन जाने का, और लालच था गवर्नरी का। इसके दोनों मसले हमने हल कर दिए। हर पसमानदा सोसाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी लालच होती है या खौफ होता है। उसी के साथ खेलते हैं, पहले दिन से यही कुछ हो रहा है और आज भी जारी है। या लालच में आ जाएगा या खौफ तले दब जाएगा। मजा तो तब है ना कि दोनों हरबे कारगर साबित ना हो।
ਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਪੋਰੂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ। मुज़ाकरात करके क्या होता? ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਕਤ ਇਕਤਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ। क्यों शराकत इक़्तिदार? तुम्हारे बाप का मुल्क है ये। ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ आज़म को मलक सिकंदर नहीं। तारीख में पोरू जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। तारीख वो होती है जो फातिहीन लिखवाते हैं। ये भी दुरुस्त है आपकी बात। बहुत बड़ी नाइंसाफियाँ इस सूरत में भी हुई हैं। अच्छा जी, अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस कहानी के हीरो राजा पोरस के साथ। कैसे हैं आफ्ताब साहब? बहुत अच्छे ओह, तो ये है आपका हीरो। जी। ओए सिकंदर, मैं दुख में था, मैं अफसोस में था जब तूने हमला किया था, याद है? मर्द होता ना सीधा लड़ता सीधा। यही बड़ी बात है कि आपने तारीख में नाम रकम करवा लिया अपना। किस गल दा भाजी? कि किसी ने तुम्हें डिफाई तो किया ना, कोई तुम्हारे आगे खड़ा तो हुआ ना। पोरू, तुम्हारी इसी बात पे मैं तुम पे फिदा हूं। ਇਹ ਪੋਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕਰਾਈ। क्या ऑफर कराई? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। क्या मांगेगा? ਡੇਟ, ਤਾਰੀਖ। अच्छा 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 यार, इतनी डिटेल्स में ना जाया करो। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। शर्त क्या थी? और ये कहते थे वो करो जो हम कहेंगे। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ? और मैं मौत से तो नहीं डरता। ਬਕਵਾਸ। वो फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, क्या मसला है तुम्हें? ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ बैठ जाओ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਂਤਰੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਕਰਤਾ ਹੀ। चलो बैठो नीचे आराम से। इसको ना इधर से जरा लॉन्ती को दफा करो, थोड़ा सा पीछे होके बैठो। सिकंदर मेरी बात सुनो। अच्छा वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੁਲਾਵਾ? हाँ जी बुलाएं। ਓਏ बकवास, मुंह से बात करो। मुंह से बात कर, मुंह से हाथ और ये ना उसके ला। साथ क्यों बैठा होता है हर वक्त? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, उधर बिठाती हूँ घड़ीस घड़ीस के इधर आ जाता है। घड़ीस घड़ीस के बंजारियां ਨੂੰ आवाज दे सोनिया। और सीधे होकर क्यों नहीं बैठते तुम? फिर क्या मसला है इसको? चंगा भला मैं सही हो गया सी। अल्लाह दी कसम। तेरा खाना ही खराब होना। इसको स्पेशल कुर्सी क्यों दी आपने? ये हीरो है ना। ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्या तकलीफ क्या है वैसे तुम्हें? ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। अच्छा चलो चलो जाओ जाओ ਜਾਓ शाबाश। ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ। आज ये वैसे की गल, तू साडा दोस्त नाराज करता। अभी बड़ी नाराजगियां आ रही हैं, फिक्र ना करो। आफ्ताब साहब, सिकंदर को हमने बहुत मशवरे दिए हैं। मुझे पता है आपने बहुत मशवरे दिए। तुम्हारा मेन एडवाइजर वो है, बाबा सबसे शातिर आदमी। इस वक्त भी जो बसात बिछी हुई है, इसमें एक शातिर जरूर होता है, बड़ा तगड़ा, और वो यही है। मिस्टर एक्स यही है? पता नहीं ये है या कोई और है, लेकिन काफी सारे हैं। कोई एक्स है, कोई वाई है। तेरा ख्याल बंजारे बुला लिए? बंजारो आ जाओ। बाय बनो बाय बनो। भाई जाओ। बंजारो क्या हाल है तुम्हारा? आ सिलाब बेड़ा गरा किता है, तेनू की दसिए? सलाब क्यों आया भाई? आओ तेरे कोल बैठा है, ओनू पूछ ला। मैंने क्या किया है? यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने कुछ किया ही नहीं, जबकि बहुत कुछ करना था तुम्हें। अम्मी ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਖਿਲਾਰ ਦੇ। ना गेला फिरा हाजिर थी, आवन 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 आवन, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। सही तुम्हारे मुल्क के सब तो जहरीले नागे च एक नागे भी है। अच्छा ये खपरा है भाई। जी सर, ये वाहिद सांप है जो हर हिलती हुई चीज़ पे अटैक करता है, जबकि दूसरे सांप अगर वो ना हिले तो वो गुजर जाते हैं, उनको नहीं महसूस होता कि ये कोई जानदार। इसके मोशन सेंसर्स जो है ना, वो अजीबो गरीब है। इसको ना भी नजर आ रहा हो ना, ये मोशन के ऊपर चला जाएगा। देखें यूं बैठेगा साकत होके जैसे कोई मुर्दार है। वाला मुकाम है भाई। इसको जलेबी भी कहते हैं। तू जलेबी, आने ने जलेबी। हाँ ये देखो उसकी मूवमेंट में जलेबी है। अच्छा जी, ये जो कुछ कर रहे हैं ना इमरान साहब, खुदारा आप प्रैक्टिस ना कीजिए। ये बहुत खतरनाक काम है, ये खेल नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस वर्क। और आज इन्हें यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 150 अमवात सैलाब के हवाले से स्नेक बाइट से हो चुकी हैं, और हमारे तमाम इलाकों में वैक्सीन ना होने के मुतरादिफ है। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले खप डाली थी हुकूमत सिंध ने। जी सर। क्या ख्याल है जनाब, क्या कहते हैं आप? यार आप अपनी बात करें, क्यों मेरी तरफ आते हैं? ये आपसे मुतल्लिक बात है।
अरस्तु साहब, सियासतें बड़ी सिखाते हैं लोगों को। आपने इसका बंदोबस्त करना था, आपने कमिट किया था कि इतनी ज्यादा वैक्सीन बनाएंगे कि इंडिया को भी फराहम करेंगे। जी। दैट प्रोजेक्ट नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे। अदालतों ने वार्निंग दी, कोई वैक्सीन नहीं आई, बहुत सौ की रुकनियत मुअत्तल की गई, लेकिन नहीं, हराम है कि जूं भी रिंगी हो इनके कान पर। ये गुज़श्ता दिनों वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हुआ था जी। ये सैयद शमशाम हुसैन बुखारी साहब के जो वजीर थे वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने काम किया। और सच पूछें तो नॉन हिस्ट्री में, कम से कम हमारी तारीख में, वाहिद काम जो किसी नतीजे तक पहुंचा वो शमशाम बुखारी की वजह से था। मिनिस्टर थे वाइल्ड लाइफ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट शेल्व कर दिया गया। पता नहीं उसके पीछे क्या राज था, कौन सी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां इन्वॉल्व होगी कि ये तो इतना सस्ता वैनम भी खुद बना रहे हैं और इतनी शानदार वैक्सीन भी इतनी सस्ती बनाएंगे, तो वो जो हमारी इतनी महंगी हैं वो कौन खरीदेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि सैलाब ज़दा इलाकों में इस मनहूस से बचने का तरीका क्या है? जब खुश्की की तरफ कोई भी आता है सेंटर वाले टीले में, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जान बचाने के लिए उस टीले पे ना चढ़ें, क्योंकि सांप ने भी उसी टीले पे आना है, लेकिन अपने पास सबसे पहले एक स्टिक पकड़ें, उसी दरख्त की लाठी तोड़ के अपने हाथ में रखें। अच्छा, बातों के साथ साथ आप दूसरा सांप भी कोई दिखाएं ना। ये तो इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन क्रेट है। बिल्कुल सर, मैं कॉमन क्रेट को ज्यादा खतरनाक सांप कहता हूं, हालांकि ये फड़का देता है 5-7 घंटे में, वो साइलेंट किलर है। मैं उसे ब्लैक मांबा से ज्यादा खतरनाक इसलिए करार देता हूं कि उसका पता उस वक्त चलता है जब कहानी खत्म हो चुकी होती है। यार मैं इन्हू डराउण वास्ते सप बुलाया सी, उन्हां ਦੀਆਂ नस्लां दसण आप। अगला सांप पेश किया जाए इमरान। ये केड़ा हुण? ये काला नाग है, ये केड़ा? दो है। ये ये जोड़ा है इंडियन को और बच्चा ही है जी, ये मेरा ख्याल है साल का भी नहीं है। ये बिल्कुल एक्टिव है। सारी बातें अपनी जगह पर इमरान, लेकिन मैं बात को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले कि तुम इसे खोलो, जी सर, बताना शुरू करो कि एहतियाती तदाबीर क्या है। एक तो तुमने कहा छड़ी आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहली बात छड़ी। और अगर आपको वहाँ पे सैलाब में कोई भी चीज़ मतलब तैरती हुई कोई बोतल मिलती है तो उसको काट के अपने पाँव के नीचे लाजमी करें। अच्छा, जूते की शक्ल बना के, क्योंकि आपको जूते अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ आप बैठें, जहाँ आप रहें, उतने एरिया में कुछ लोग मचान बना लेते हैं, या चारपाई ऊंची मचान की शक्ल जी ऊंची हो जाए और कुछ नीचे लोग उसके प्याज ऊपर- श्याज बांध दें। जी, कुछ लोग उसके साथ प्याज बांधते हैं। और कुछ के लिए अगर मैं बता सकूं आसानी से, अली मुझे बोतल दीजिएगा ज़रा, थैंक यू। अच्छा सर, ये तो छोटी बोतल है 1/2 लीटर की, हमारे पास 9 लीटर की भी बॉटल्स आती हैं। अब 9 लीटर में हमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। इसको हम वहाँ से 9 लीटर को सेंटर से काटेंगे और उसके पाए के नीचे से यूं चढ़ा देंगे। अब ये पाया उसके अंदर आ गया, जब नीचे से कोई भी रेप्टाइल चढ़ता है ना तो उसको स्टॉपर मिल जाता है, वो बॉटल के अंदर घुस जाता है, वहाँ से उसको जब रास्ता नहीं मिलता तो वो नीचे उतरता है, जिससे आपके तकरीबन खतरे के जो चांसेस हैं वो 15% रह जाते हैं। तो आपकी मचान के लिए या आपकी चारपाई के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखे ना, एक यूजलेस चीज कारामद साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर वहाँ पे मिल जाती है कोई धुनी टाइप, रात को अपने आसपास वो हल्की फुल्की जला के कोई ऐसी चीज़ रखें, चाहे कोई प्लास्टिक की चीज़ क्यों नहीं, जो बदबूदार धुआं छोड़ती रहे मुस्तकिल। जहाँ आप पड़ाव करके बैठे हैं, क्योंकि रिहाइशें तो बेचारों के पास रही नहीं, अब वो ज़मीन पर पड़ाव करके बैठे हैं, पहले भी उनके कच्चे घर थे, तो अपनी रेंज से तकरीबन 10-10 फुट दूर उसको लगा दें, ताकि उनको एक तो हीट मिले, जलने का चांस हो, उनको डर लगे, थोड़ा आगे आते हैं तो वो भाग जाते हैं। और हर शख्स के करीब एक डोरी, एक ब्लेड होना ज़रूरी है। अल्लाह ना करे अगर किसी को काट जाता है तो जहाँ पे राइट होती है तो वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा के आप उसको 1 गिट दूर से ज़ोर से बांध दें, जो दिल की तरफ ब्लड सर्कल कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इफेक्टेड एरिया भी जो है वो तकरीबन आप 25 दिन में रिकवर कर जाते हैं, इतना ख़तरनाक नहीं होता। एक ये भी हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, हर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक थोड़ा सा कोटा तो होना चाहिए वैक्सीन का। जी सर, कुछ ना कुछ तो हो, ताकि जल्द अज जल्द रश किया जा सके। लो जी भाजी, हुण जिहड़ा सब तुहाडे सामने पेश करनगे वो आप करेंगे, आपके हाथों होना चाहिए। काहदे लई? तुम सिकंदर हो, तुम्हें किस चीज का अल्लाह दी डर? कसम, मैं खान साहबां दा बच्चा वां, उस्ताद पिद्दू खान दा शागिर्द हां। इसके देखो कुंज उतारी हुई है इसने ताजा ताजा अपनी। कुंज क्या होता है? कुछ स्केल इसके ऊपर वाली जो जो नहीं, तो स्केल ये इतना जो शाइनी है, ये स्लिपरी है या ये बहुत स्लिपरी। वो जो दूसरा था ना, उसके स्केल्स थे वो खुरदरे थे, ये बिल्कुल शीशा है, शीशा।
ईल की तरह का गीला हाथ है तो उसमें से निकल जाएगा। इस सांप का विसा ना करें खुदारा, ये इंतहाई ख़तरनाक सांप है। ये वेनमस तो है ही लेकिन ख़तरनाक इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पता उस वक्त चलता है जब आपका नर्वस सिस्टम सारा तबाह हो चुका होता है, आपका न्यूरो सिस्टम बर्बाद हो चुका होता है। इसको मीठा जहर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। यार जे इन्ने सप विखाने से मैनू खकान बासी बना देता। बंजारे बादशाह सलामत। ये लड़की कौन है? धी है मेरी। बड़ी खूबसूरत है। कौन सी खूबसूरत? बंजारन कोई मनोरंजन पेश किया जाए। आपको भूल जाए हम, क्या बात। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। वाह। आपसे क्या गिला करे, आपसे क्या गिला करे, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। वाह। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। वाह वाह। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हम ही से भूल हो गई, उनकी कोई पता नहीं, आपको भूल जाए हम। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। वाह वाह। एक्सेलेंट। बकवास। जी मेरी जान, इतनी दूर क्यों बैठे हो? फिर वही मसले तो हैं। उठो। अजी सप्पां तो तुसी नहीं डरे, मेरे सिकंदर बनन ते तुसी नहीं डरे, बाबे होरी रस्तू बने तुसी नहीं डरे। सर्कस आई ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। आखिरी हल साडे को वो क्या? क्या ही मस्करे। ओए हुक्म मेरे आका। ये कहाँ से आए? बाजी ये मेसोपोटामिया तो आईयां बांदरी दियां बच्चियां। हंसाया जाए। अरे हंसाउना साले पागल नहीं बनना। बंजारन और बंजारे आप जरा जाएं। अम्मी जान आप भी अपने कमरे में आराम फरमाएं। ओए इधर आओ तुम। हम बादशाह हैं। हम भी हैं। बादशाह सलामत। हाँ जी एक मिनट ठहरो जरा, मैं उत्तरी मंजिल तो पता करके आवा कौन कौन सुता है। जाओ कर लो। बादशाह सलामत। हाँ जी गल ये कि मैं कल रात की रोटी नहीं खाधी। ये दो दाढ़ वाला बच्चा देखो, दो दाढ़ वाला बच्चा देखो। और पता मैं कोई सिकंदर नहीं। 15 रुपया गिलास। हाँ बाबा 15 रुपया खालस अनारो जूस हो 15 रुपया गिलास। बादशाह तो बाकी बादशाह है। मैं बादशाह तू बाकी 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 जो बादशाह है। हे बादशाह सलामत। ਦਿਓ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਸਕਰੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਭਰਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है अर्नब गोस्वामी ने, जनरल बख्शी ने और उनके हमरा एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है और साथ ही एक सरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब क्या हुआ? हाउ डेयर ही, आपने इसको मेरे साथ कैसे बिठाया? आपके साथ जनरल बख्शी बैठ सकते हैं तो ये क्यों नहीं बैठ? जनरल बख्शी एक बहुत मेरे भी आफ्ताब साहब कुछ तहफ्फुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। किस बात पे रिजर्वेशन? मेरे साथ ये क्या टुच्चा बैठा दिया है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। डोंट टच मी। आप उसको घुमा के एक मुक्का क्यों नहीं देते? Why don't you hit him? Why don't you hit him? मैं आफ्ताब साहब नौजवानों पे हाथ नहीं उठाता।
आप डर गए जीडी बख्शी, मानिए। नहीं, इस मसले का एक ही हल है, वो क्या? युद्ध होगा। हेलो इन्हों ये भी युद्ध लगे। माइंड योर लैंग्वेज। आफ्ताब साहब, आपने मेरी किताब जरूर पढ़नी है जब आएगी तो पढ़ेंगे, जो मैंने लिखी है, यूक्रेन से मुतालिक। किताब का की नाम बाबा जी? यूक्रेन एंड रशिया वॉर। साढ़े ना की होंडे आ उधर, कोई ध्यान नहीं ताड़ा हाँ जी, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई। हैं? किसके ये साथ? अर्शदीप एक बड़ा प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर है। एक्सक्यूज मी सर, जनाब, ये अर्शदीप नहीं है, आप कहो मेजर अर्शदीप खलिस्तानी। दैट्स, प्लीज कंटिन्यू। शर्म करे, अफसोस होता है यार कि तुम किस मुंह से अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। ये मीम्स हैं, ये शरारतें लोगों ने कर रखी हैं। मिस्टर आफ्ताब इकबाल, ये एक हकीकत है। क्या क्या हकीकत है? ही इज अ खलिस्तानी। मैं पहले भी कह चुका हूं, उस दिन आप लोग के 12 खिलाड़ी थे एंड वी वर 10, वी वर 10, वी वर ओनली 10, वी वर नॉट 11, वी वर 10, वी वर 10। अच्छा एक बात बताइए, ये आपको इस सेकंड मैच के बाद याद आया? पहला पाकिस्तान इंडिया का इंटरेक्शन में तो आपने कोई इतराज नहीं किया। डॉक्टर जी, उसी दिन हमको शक पड़ गया था। आई न्यू इट, रियली? आई ट्राइड कॉलिंग द कोच। हालांकि कितनी अच्छी बॉलिंग की थी अर्शदीप ने पहले मैच में। कितनी विकेट्स ली थी उसने हमारे प्लेयर्स की, तब क्यों नहीं आपने निकाला खलिस्तानी कह के? सुभान अल्लाह। हेलो, बोलते रहो, सुकून पहुंचना था तो चुप हो जाते हो। मैं उनकी बात का जवाब दे रही वाह हूँ। वाह वाह। मेरे ख्याल से कोई और बात कर। बाबा बस कर, ना बोल यार। तेरी मेरे ताड़ी शक्ल मेरे दादे ना बड़ी मिलती, मैं सही कह रहा। ओ यार, हम क्या करें? भाजी मैं तानू कुछ नहीं कह रहा। नहीं तो तुम शो में बैठे तो ये अपनी चौपाल में बैठे हो। कैसे ही गल है, गुस्सा भला कादा सी? मुझे क्यों गुस्सा है? अगर मैं ताड़े बोलन की तारीफ नहीं करता। मुझे तुम जैसे थर्ड क्लास आदमी से सर्टिफिकेट चाहिए भला। एक्सप्रेशन देखते हैं, अब मारना नहीं है मेरे। इन्ना दुध रोज पींदा ही, सवेरे लोहा चुक के इत्थे रख के टुरन डिया होंदा। वो जैंगो जिहा लिबास एक बनाया टैट पीले रंग का, इन्ना ना उच्चा, उत्ते कैप भी शर्ट भी, डन 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 डन। अल्लाह ने कितना पैसा देता, फिर सोटी हाथ फड़ी हुई। अच्छा, मेरा सवाल एक बीच में रह गया जी, भारतीय शिकस्त के बारे में क्या कहते हैं आप? आई न्यू इट, आप ये सवाल करोगे, इसीलिए जीडी बख्शी हैड प्रिपेयर्ड द आंसर। वो जवाब देंगे। ये बकवास कर रहा है, मैंने कोई तैयारी नहीं की। अबे साले, उनको फिर से युद्ध पे बात करने की बात करो, क्रिकेट में मेरा क्या लेना देना? जीडी बख्शी और अर्नब गोस्वामी, आप दोनों की जो टाइज हैं वो मुझे इतना तंग कर रही हैं, आपकी घुटनों तक जा रही है और आपकी पेट से पहले खत्म हो जाती है। प्लीज ड्रेसिंग तो सीख लीजिए। हमारी मर्जी, हम जैसे करें। ये पेंट आपकी तार तार क्यों है? ये भाजी एक बार बम चल गया सी, बम कहाँ चल गए? ਇਹਨਾਂ जेब च पाया सी। वाह वाह बाबा जी, वैसे ए परली ताड़ी लत ना थोड़ी कमजोर है, ए ज्यादा कमजोर में लग रही। ये थोड़ा इंज करो बाबा जी, इंज करो, इंज नहीं, कूड़ा चुकने वाली मशीन लगन है। ये बताएं, आजकल टीवी पर नजर क्यों नहीं आ रहे? आजकल जैसा कि मैंने आपको बताया, आहिस्ता बोलने, मैं कोई दरिया पार नहीं बैठा हुआ, आहिस्ता। आजकल मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो और कैसे बोलूं? लगता टेंटा का किराया लेना आया। क्रिकेट में बात क्यों नहीं हो रही? इतना अहम सब्जेक्ट। आई हेट क्रिकेट। अर्नब, जीडी बख्शी, वॉर पे बात करो, फ्यूचर वॉर्स जो हमने पाकिस्तान के साथ करनी है। क्रिकेट पे कोई बात नहीं होगी। 5th जनरेशन वॉर की बात क्यों ना करूं, जो कि मेजर अर्शदीप सिंह के जरिए शुरू की गई है। क्या बेहूदगी कर रहे हो? ओह माय गॉड, आफ्ताब जी भोले बन रहे अब हैं। बेहूदगी हो गई है, ये नहीं कर रहे आप। मैं जानता हूं आपकी फोर्सेस को। अर्शदीप आपकी फौज का एक गुमास्ता है, जब उसकी तरफ गया जाया, उसे फौरन कमांड आई थी कि फौरन छोड़ दो। कमांड कैसे आई थी? वी हैव द कोऑर्डिनेट्स मिस्टर आफ्ताब इकबाल, हमारे पास पूरा साइबर ट्रैक है। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप लोग को। टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस्ड हैं। आप लोग यहां से जो रेडिएशंस भेजते हो, आपको क्या लगता है कि बस वी डोंट नो अबाउट देम? नो यार, बहुत ही बेहुदा है वैसे आप। ये खालिस्तानी साजिश थी और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। केड़ी नहीं होंदे होगे मैं उस बंदे दी बात तो जिन्ना लिहाज करना सी ना तेरा कर लिया। अच्छा ओके, रिलैक्स सरदार जी, ये ना करें। नहीं, जिस दिन मुंडे ने मैच जिताया उन्होंने सारे चुकी फिरदे सी पूरे ग्राउंड च, उदों नहीं इन्हां नूं लगा कि खारजिया सरदार जी प्लीज हाथ नहीं हाथ परे रख। हम लोग को लड़ा रहे हैं, वो इंडियंस को लड़ा रहे हैं। ये अब पाकिस्तान, भी इंडियंस हो गए, पहले उसको खालिस्तानी कर रहे हैं आप। यार, ये हमारा आपको शर्म नहीं आती? हमारा आपस का मसला है, प्लीज आप लोग इसमें ना आए प्लीज। अच्छा मेरी बात और सुनो, मैं तेरी कोई बात नहीं सुननी, अपने पास रख बातें। आप समझ नहीं रहे हो।
By the way, Khans are out of अच्छा ये Bollywood. उधर रख, ये उधर रख। I think we should swap the seats, Gidi Bakshi. हाँ Gidi Bakshi. हाँ Gidi Bakshi. अच्छा जी, आप बताइए इंडियन सोसाइटी किधर जा रही है? टोटल तबाही भाजी, टोटल तबाही। यानी वो जड़ा इंडियन ड्रीम सी ओदा ते बिल्कुल ही पटाखा बोल गया। यस अर्नब, No pataka bola. कोई पटाखा नहीं बोला। These people are pain in the neck. फिर वही गल, फिर वही गल। ये तो जेन च मैनूं इंग्लिश नहीं आंदी। नहीं तो उसने क्या कहा बेचारे ने? इन्हें क्या है, इन्हां दी गर्दन ला देनी है। Oh no no no, मैंने ये नहीं किया। नेक नहीं किया, इन्हें नेक का इस्तेमाल किया। मैं कहना ओ कुछ और। यार, उसने ये कहा है कि इनकी हैसियत ऐसी है जैसे गर्दन में कोई दर्द होता है ना, पेन इन द नेक, यानी गर्दन की दर्द, गर्दन की पीड़, आपको ये कहा है उसने। ओए तू सानू है क्या? नहीं ये नहीं किया मैं। गर्दन च दर्द तेरे घर जाके होएगा जड़ियां पईयां No, no, तैनूं। no. अच्छा, आपने जो बात करनी है जबान से करें और ये हाथ पैर से काम नहीं लेना। मैं ताड़े कहने ते लिहाज प्लीज, कीता। मेरे कहने पे अगर अब आप इस तरह करेंगे ना तो मैं शो बंद कर दूंगा। सुन ले, सुन। मैं ओए एक मिनट, मैं बोल रहा ना। ओके ओके। बस ठीक है, तुसी कहता हुण कोई भी गल नहीं कीती ना तो फिर मैं ठोकूंगा एक अद्धी। वाओ, मेजर अर्शदीप, वाओ, वंडरफुल। उसको करतारपुर नहीं आना था। फिर वही बात, हाथ हेठ बैठा तू लेना आउंदा नहीं, अब मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। ये क्या बदमाशी है सरदार जी? नहीं ना, जुग जुग लवो के खिलाफ गल कोई नहीं करनी तू। जो उसने किया है वही तो बोलूंगा। क्या उसने क्या किया? अब ये बंदा खड़ा है यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है जी। आसिफ जो आपका बैट्समैन है वो बहुत खतरनाक है। उसने यूं मारा है, टॉपेज आया है, ये बिल्कुल प्लेन कैच है। आफ्ताब जी, इतना कोई बच्चा भी कर ले। उसने वाह, तो आपने उसे खालिस्तानी कह दिया। तो खालिस्तानी ये कर सकता है और कौन कर सकता है? वो ISI का बंदा है, आपका बंदा है। He is working for खालिस्तान। अच्छा बाबा जी नू तुसी चुप कराना है, मैं ए, बकवास मत करो, तुम्हें मेरा पता नहीं है। समझा है। I didn't even say anything. मैंने तो कुछ मैं कह रहा हूं, पापा अपने प्लीज, हाथ जीडी पे बख्शी जोर में please. रखो। जीडी बख्शी, भगवान की कसम, इज नॉट अ वो है पाकिस्तान। यार ना। अरे नहीं है जीडी। अरे वो है। मैं कह रहा हूं समझा। क्यों जीडी बख्शी हो? चक। Oh my God, oh my God. तो दिन हज़रात, तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मैं हिसाब लाया बाबा दंदी वड्डे ते लत्तां सीधियां हो जांदियां। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। पहला लफ्ज है तिजोरी। आहा, पैसे रखने वाली। वॉल्ट, जेवरात रखने वाली। वॉल्ट ये की? लोहे का एक बड़ा सा सेफ, लॉकर। उसमें लॉकर लगा होता है, उसका बड़े मामलात होते हैं। लोहे की अलमारी, उसके अंदर भी एक तिजोरी होती है। हाँ जी, ਉਹਦੇ उस अलमारी को भी तिजोरी कह दिया जाता है। आप हैरान होंगे कि तिजोरी किसी बड़े मुस्तनद लुगत में है ही नहीं। मेरे किन्ने पंगा लिया है? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है ट्रेजर। कि अगर किसी लफ्ज का सुराग लुगत में नहीं मिलता तो फिर थोड़ी देर के लिए बंदा सोचे जरूर कि ये कहाँ से आया। सही। ला महाला ये मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है, ये वो है नहीं जो मकसूद है। चुनांचे तहकीक करने से पता चला कि ये लफ्ज ट्रेजरी है। ट्रेजेडी। ट्रेजरी, ट्रेजरी। ट्रेजरी खजाना, ट्रेजर होता है ना, ट्रेजर। हाँ जी। ट्रेजरी खजाने से मुतालिक महकमा। तो ट्रेजरी तिजोरी कैसे बना? ये बेसिकली तो इंग्लिश का वर्ड है ना, इंग्लिश में ट्रेजरी है। अब ट्रेजरी, जैसे मैं ट्रेजरी कह रहा था वो ट्रेजेडी समझ रहा था, इसमें ये आता है, ये विजन, ईजन। जालाबारी। जालाबारी, ये 3 नुक्तों वाली ये। टेलीविजन भी कहते हैं ना तुम जैसे, विजन नहीं है, विजन। बलोचिस्तान का एक शहर है योब। योब जिला है, शहर नहीं है, जिला है पूरा, डिस्ट्रिक्ट योब। तो ट्रेजरी प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसकी अदाई मुश्किल है, तो इससे मकामी लोगों ने तिजोरी कहना शुरू कर दिया। आपने जैसे कहा ना कि तिजोरी का लफ्ज़ किसी लुगत में नहीं है, इसी तरह एक लफ्ज़ हमारे यहाँ यूज़ होता है, एक फ्रेज़ बल्कि, वॉल चॉकिंग। उर्दू अखबार भी वॉल चॉकिंग लिखते हैं दीवारी नारों के लिए। हाँ जी। हालांकि ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं है, अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है ग्राफिटी। आई लव ग्राफिटी। लाहौर में है थोड़ा थोड़ा ट्रेंड। जब आप सुंदरदास रोड पे आ रहे हो, वो जो ठंडी सड़क कहलाती है, जिसके लेफ्ट साइड पे मेयो गार्डन्स है और राइट पे HSN कॉलेज, आखिरी जमान पार्क जहाँ शुरू होता है वहाँ पे, और लेफ्ट पे जहाँ वो अल्लामा इकबाल रोड पे चलती है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है,
उसके ऊपर भी ग्रेफिटी है। सर ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ सड़क ਕੱਢੀ इकबाल टाउन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्रीम ब्लॉक इकबाल उसमें भी है, उसपे भी है, उसपे भी है, बिल्कुल क्रीम फिर ये ब्लॉक। दौर इन्होंने निकाला था जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह होते थे ना, उनको ये वॉल्स असाइनमेंट में दिया करते थे कि इससे शहर भी अच्छा होगा, यूज भी होंगे और उनका टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी। मैं तो खुद आई एम लुकिंग फॉर दीज यंगस्टर्स, ये जो एनसीए के स्टूडेंट्स होते हैं, कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक थीम है, छोटा सा थीम क्रिएट कर, जैसे फूड स्ट्रीट है ना, तो छोटे छोटे स्टॉल्स प्लाईवुड के, हार्डबोर्ड के, इन चीज़ों के बना, एक मतलब है हमारे पास डिज़ाइन है। बल्कि मैं यंगस्टर्स को दावत दूंगा कि इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, तो है, बजट लिमिटेड है लेकिन इट इज़ देयर, आइए और किस्मत आजमाई कीजिए। सारे कितने ओएमसी में, ओएमसी का वो पोर्शन जो देसी है, जो कुजीन है, वो पूरा थीमेटिक है ना, उसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा बन चुका है, उसको अब एग्जीक्यूट करना है, उसको अब बनाना है। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है गैलेक्सी। लफ्ज़ गाला एंड एक्सेस। गाला मीन्स मिल्क, एक्सेस मीन्स रास्ता, यानी दूधिया रास्ता। यही वजह है कि हमारी कहकशां का नाम मिल्की वे है। जिस कहकशां में हम रहते हैं, ਅਸੀਂ ਕੈਕਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ जी सारे के सारे। आप क्यों समझते हैं कि सिर्फ बागड़ियां में ही रहते हैं आप? ये इवन बागड़ियां इज अ पार्ट ऑफ ਕੈਕਸ਼ਾਂ द मिल्की वे। ऐ नहीं हो सकता जी सर। कैकशां कॉलोनी में फैसलाबाद जी, कहकशां कॉलोनी, कहकशां सिनेमा भी था एक। और ये जो लफ्ज़ कहकशां है, ये पर्शियन वर्ड है जी, इट्स अ पर्शियन वर्ड। हाँ, काह वो घास को कहते हैं और कशां का मतलब खींचना। घास को खींच के जो लाता है और निशान बन जाता है, हाँ, वो भी दूर से ऐसे लगता है कोई दूधिया सा मिल्की वे। मिल्की वे है, उसकी वजह से कहकशां कहा गया इसको। एक शेर सुना रखा है मैंने आपको, बहुत खूबसूरत, ज़फ़र इकबाल साहब का। अब दिल के खाकदां में उसे ढूंढते फिरो, जो कहकशां की राह गुजर से निकल गया। वाह वाह, ये मेरी वालदा का लौहे मज़ार है। अच्छा, एक लफ्ज़ है बनी गाला जी, इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब है हमारे हीरो का घर। हीरो का नहीं, हमारे लीडर का। लीडर का करो, हीरो वर्शिप से निकलो खुदा के लिए। उनके साथ कितने लफ्ज़ जा रहे हैं, हीरो भी जा रहे हैं, कायद भी जा रहा है, हमारी जान भी है, हमारा दिल भी। अब जो दिल में है हमें कहने दिया करें आप। सर वो हीरो से कम तो नहीं है ना? लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, अल्लाह ने आपको अता किया है ऐसा ही। अल्लाह करे इस पूरी कहानी का फिनिश बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा जी, बनी गाला, बर्फ वाला पहाड़ या जंगल। बनी मीन्स बेटे, जैसे बनी इसराइल, इसराइल के बेटे। बनी मुख्तार, इसी तरह बनी गाला, गाला मीन्स दूध, यानी दूध के बेटे। ये क्या बात हुई? तो फिर दूध क्या है वहां पे? बर्फ, 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 बर्फ के बेटे। बर्फ के बेटे कौन है भाई? पहाड़। पहाड़। ये अगला लफ्ज है अदाई। अदायगी। अदायगी, अदायगी गलतुल आम ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ गलतुल अवाम है। जो गलतुल अवाम है उसे ठीक होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब फार्मूला मौजूद है, खस्ता को खस्तगी कहेंगे, कायदा को कायदगी, बेकायदा बेकायदगी, वो तो हम बाकायदगी, खानदा खानदगी, लेकिन नाराज नाराजी, नाराजी, नाराजगी नहीं। फार्मूला क्या है जनाब, बताइए जरा इंतहाई आसान लफ्जों में। किसी भी लफ्ज़ के आखिर पर गोल है आती है ना, तो वो जब आएगी तो फिर आगे गी आ जाएगा। जैसे दीवाना, दीवानगी, खानदा खानदगी, ये फार्मूला है। अदा, हाँ, अब अदा जो है इसके आखिर पर गोल है नहीं है, तो अदायगी नहीं होगा, अदाई। जिस लफ्ज़ के आखिर पर अलिफ होगा उसके आगे छोटी जे आएगी। जैसे अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, ये फार्मूला है। वैसा वैसे कितने साल तो तुसी ये सेगमेंट साढ़े आके रखते हो टेबल पे, कोई फर्क पिया होवे? क्यों नहीं? अपने आप को देखो बब्बू, और 10 साल पुरानी अपनी तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स देखा करो। ये तुम्हारी जून बदल गई है यहाँ आके। और हमारा ये सेगमेंट खालिसतन इल्म फजल से मुताल्लिक है जी। इसका लिटरेसी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, यानी जी। खानदगी का बैनुल अक़वामी दिन। हाँ जी। और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं कि सबसे बेहतर लिटरेसी की सिचुएशन फिनलैंड में है, जहाँ 100% लोग जो हैं वो खानदा हैं,
और थैंक्स टू देयर स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, CSS की तरह जैसे हमारे लोगों के लिए CSS का एग्ज़ाम है, वहाँ टीचर बनने के लिए इतने मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है। और वहाँ बहुत फन्ने खां जॉब समझा जाता है टीचर बनना। तो अगर आप गूगल पे जाके लिखें ना 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज, ना तो बताना उसमें 16वें नंबर पे पाकिस्तान आता है, भूटान हमसे ऊपर है। इट्स अ बेटर वन यू कह रहे हैं। सर क्यूबा एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, तो 98 पॉइंट समथिंग 99.7 और इंडिया का 80%। सर मतलब एक सजेशन है, टैक्स ਵਧਾ ਦੇਣ, तालीम फ्री कर दें पाकिस्तान। तालीम पहले भी फ्री है, कोई फ्री नहीं, कौन कहता? नहीं ये जो सरकारी है ना, ये सरकारी बात सरकारी की है, वो फ्री है। कहें कि सरकारी तालीम का मयार बढ़ा दें, जी जी सर। और उसका एक ही तरीका, और इंशाअल्लाह जूद या बदेर उसके ऊपर अमल दरामद होगा। सर तरीका क्या? जितने भी सरकारी अफसर हैं जी, जितने भी सरकारी उम्माल हैं, वो मुशीर हैं, वज़ीर हैं, सफ़ीर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में होंगे, पलक झपकने में ये ठीक हो जाएंगे। सही। अच्छा जी, आज का शेर जी सर। इदरीस बाबर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ। कहते हैं कि कह देता हूँ वैसे मेरा कहना नहीं बनता, कह देता हूँ वैसे मेरा कहना नहीं बनता, इस दिल के अलावा तेरा रहना नहीं बनता। वेलकम बैक। वदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म दोस्ती से लिया है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन ए हमीद की, लिरिक्स हैं कतील शिफाई के, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। आँख चुराए देखो मुझसे, चुराए देखो मुझसे, बात करे ना हर जाए। रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली सजा दे। इतना बता दूं तुझे सैया, अच्छी नहीं है ये लड़ाई। रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मन
मुझसे बात करे ना हर जाई, रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। ब्रावो ब्रावो।